ये क्या कर रही हो तुम? इस घर की मुलाजमाएं देखिए, वो मंजूरा, शब्बीरा और वो खालदा तीनों बैठ के लूडो खेल रही हैं। तो क्या हुआ अम्मी, वो भी इंसान है, उन्हें भी दिल बहलाने को कुछ तो चाहिए। और तुम कौन हो? पत्थर? अरे उन्हें तो तनख्वाहें मिलती हैं इन तमाम कामों की, और तुमने अपनी बिन मोल के खिदमात पेश कर दी। रिश्तों का कोई मोल नहीं होता अम्मी, जब तो मैं मुतमईन हूँ। अगर मोल वसूल कर लूँ तो कभी इस तरह मुतमईन नहीं रहूंगी। इसलिए कि तुम पागल हो, पराई बच्ची पे भरोसा करके बैठी हो। अरे क्यों अपनी जिंदगी को दीमक लगा रही हो? कल कल को जवान होगी तो तुम्हें धक्के दे के घर से बाहर निकाल देगी। हरगिज़ नहीं अम्मी, नूरे ऐसा क्यों करेगी? मुझे पूरा यकीन है अपनी तरबियत की सच्चाई पर। उसकी तरबियत मैंने की है, और मेरी बेटी हर उस जज्बे से ना आशना रहेगी जो बुराई को जन्म देता है या रिश्तों के दरमियान खुद गर्जी को दरार बनाकर पेश करता है। देखो भाई, अब बिजनेस तुमने संभालना है। मैं तो कहती हूँ अपने दोनों भाइयों को बुला लो, वो तुम्हारा हाथ बटाएंगे। एक कमबख्त वहाँ पेट्रोल पंप पे धक्के खा रहा है और दूसरा होटल में वेटर है। आ जाएंगे तो तुम्हारा हाथ बट जाएगा। बिल्कुल भी नहीं अम्मी, अगर अरसलान या जीशान में से कोई भी मेरे घर या ऑफिस की दहलीज को पार भी करता है ना, तो मैं गार्ड्स को बुलवा कर बाहर फेंकवा दूंगी उनको। वही ठीक है वो लोग। अरे अरे अरे, तुमने कैसे आंखें फेर लिए हैं? अभी तो तुम्हारे हाथ में कोई जायदाद का हिस्सा नहीं आया है। तुम तो मुझे भी यहाँ से घर से बाहर निकाल दोगी। प्लीज़ अम्मी, मैं आपको कह चुकी हूँ, मेरे घर के मामलात में दखल अंदाजी मत करें। मैं अपने घर के मामलात में आपसे कोई मशवरा नहीं लूँगी। दफा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे मामलात में दखल अंदाजी करने की, समझ गई? लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जब बुढ़ापे की दहलीज को पहुँचोगी ना, तब मेरी बातें याद आएंगी, समझी? जी समझ गई। आप जा रही थी ना? हाँ जा रही हूँ। दफा दूर।